देखें तो याद रहे सब चीज। ठीक है, चलो देखो हम एक एक चीज बताई थी, याद हो जाए, बहुत आवाज पेपर। ठीक है, 7 नंबर का आता है। देखो, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में बोला थी ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ठीक, अब पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र जो है, तो सबसे पहले मानव पाचन तंत्र की परिभाषा बनाओगे तो पाचन तंत्र की पहले लिखते हैं ये। ठीक है, इसकी पाचन तंत्र की, पाचन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन की परिभाषा 2 शब्दों में है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। बस 2 शब्द याद करें, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। या दूसरी भी लैंग्वेज यूज करना है तो जटिल पदार्थों को या जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। या अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। या सबसे अच्छी परिभाषा, भौतिक क्रिया को रासायनिक क्रिया में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। और परिभाषा बना सकते हो तो जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक, अगर एक परिभाषा बना है जटिल भोजन को, ठीक है, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, अब भोजन किसे कहते हैं? कोई इतने दिन से खाना खाते हो, भोजन किसे कहते हैं? अगर कोई कहते हैं भोजन क्या है, तो भोजन किसे कहोगे? भोजन में क्या क्या आता है? अगर कोई कहते भोजन किसे कहते हैं, तो भोजन क्या है? देखो, भोजन 7 तत्वों से मिलकर बना है, या 7 तत्वों से मिलकर बना है। पहला कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन वसा, चौथा है विटामिन, जल, खनिज, अमीनो अम्ल। ठीक, ये 7 तत्व हैं। यही 7 तत्व हैं जो भोजन बनाते हैं। इन्हीं 7 तत्व जब मिल जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? भोजन। अब इनमें से जो ऊपर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जटिल होते हैं, जटिल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सरल होते हैं। इनका पाचन शरीर में करना पड़ता है। ठीक है ना, इनका पाचन शरीर में करना पड़ता है, इनका पाचन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये पच जाते हैं। इनमें जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जानते हो क्या है? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? जैसे आलू है, रोटी है, ठीक है ना, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जानते हो, वसा, अभी इसको बताया जाएगा, फिर जब बताएंगे तब इतना बस जानो कि 3 जो पदार्थ हैं ये क्या है? जटिल है, इनका पाचन शरीर करती है, इनका पाचन शरीर नहीं करती। ठीक है ना, तो जो 3 है, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या बदलता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, आई वसा, वसा क्या बदलता है? वसीय अम्ल में। फिर प्रोटीन, प्रोटीन क्या बदलता है? अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो ये चीज याद रखना, बहुविकल्प में पूछता है कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? ग्लूकोज, साइक्रेट, समान ऑप्शन देगा। ठीक है ना, तो क्या बदलता है? ग्लूकोज में। या पूछ देगा वसा किस में बदलता है? वसीय अम्ल में। ठीक है, प्रोटीन क्या बदलता है? अमीनो अम्ल में। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प देगा वो, तुमको याद रखना है कि हर चीज कहाँ कैसे बदलती है। ठीक, फिर से एक बार परिभाषा सुनो पाचन तंत्र की। जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, याद है? जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। या जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। या जटिल भोजन को सरल भोजन बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जो इच्छा हो पेपर में लिख दो, सब वही सेम है। ठीक है, अब देखो, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे मुंह हुआ, ठीक है, यानी मुख, मुख से माउथ इंग्लिश में बोलते हैं
माउथ के बाद देखो यहाँ मुंह गुहा, मुंह गुहा से खाना जाता ना, तो मुंह गुहा से और कहाँ तक होता है, एनस तक, गुद्दा तक, इसे बोलते आहार नाल। मतलब आहार नाल, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? अगर कोई कह दे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, है ना, 8 से 10 मीटर। अब अगर फुट में पूछा जाए तो 33 से 33 फुट के आसपास होती है, ठीक है ना। ये भी मीटर में अगर नापोगे 9 से 8 से 10, साढ़े 10, 11 तक मीटर तक होती है आहार नाल की लंबाई। ठीक, देखो आहार नाल की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है? इसमें देखो इस चित्र में आहार नाल की लंबाई जो है छोटी आंत में ज्यादा है ना, देखो यहाँ तक गई है ये भाग, सबसे ज्यादा आहार नाल की लंबाई कहाँ है? छोटी आंत। छोटी आंत कहाँ शुरू है? यहाँ शुरू है, ये सब छोटी आंत है। ये सबसे भाग कहाँ सब ज्यादा है? यही है ना। और जहां पास छोटी आंत तथा बड़ी आंत मिलती है उसे क्या कहते हैं? सीकम। जहां पास छोटी आंत तथा बड़ी आंत मिलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, जहां पास छोटी आंत तथा बड़ी आंत मिलती है उसे कहते हैं सीकम। सीकम में एक तुमको दिखाई देगा अपेंडिस। अपेंडिस खूब सुने होगे ना, किसी बीमारी रहते हैं हम अपेंडिस कहते हैं ना, अपेंडिस या फलाने के ठिकाने के। तो अपेंडिस क्या होती है? ये सीकम जहां पास बड़ी आंत तथा छोटी आंत दोनों मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? सीकम। और जो छोटी आंत की तरफ ज्यादा जाती है इसे अपेंडिस कहते हैं। ये इसी का भाग है, लेकिन ये अपेंडिस होता है। अब ये शरीर, मानव के शरीर में ये अवशोषी अंग है। पहले जब मानव का पुराने जमाने में जब आदि मानव था, आग की खोज नहीं हुई थी, पूरा पूरा पसाड़ काल के पहले आग की खोज नहीं हो पाई थी, तो व्यक्ति क्या खाता था? कच्चा मांस, ठीक है ना। जब कच्चा मांस खाता था तो अपेंडिस की जरूरत थी, क्योंकि अपेंडिस उनमें पाया जाता है जो कच्चा मांस खाते हैं, ठीक है। तो उनमें पाया जाता है, जैसे शेर, बकरी, वो शेर और चीता, ये लोग क्या खाते हैं? कच्चा मांस, इनमें अपेंडिस पाया जाता है। और जो मानो कच्चा मांस कहाँ खाता? अब जब से भूंज के खाता है, जैसे कोई खाता भी है कोई खाता नहीं, जैसे अपेंडिस अब अवशोषी अंग है, मतलब यह है कोई कारण नहीं इसका, ठीक है। कभी कभी इसमें क्या होता है, ये सही है, कभी कभी इसमें खाना व्यक्ति जब खाता है तो यहाँ खाना आके रुक जाता है। जैसे चावल तुम खाओ या कुछ भी खाओ, यहाँ रुक जाता है, फंस जाता है, तो निकल नहीं पाता। और निकल नहीं पाता तो यह कहीं रुक जाता है तो ये सड़ जाता है हिस्सा, ठीक है ना। और जब ये दर्द भी होने लगता है, ये बहुत दर्द, ये लंबाई बढ़ भी जाती है, जब ये खाना बुझाएगा तो यहाँ थोड़ी सी ये लंबाई बढ़ जाती है, तो दर्द बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। जब दर्द उत्पन्न होता है तो उसे, उस रोग को क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइट्स, ठीक है। उस रोग को अपेंडिसाइट बोलते हैं। जब ये बढ़ जाता है, अपेंडिस के हिस्सा बढ़ जाता है और दर्द उत्पन्न होता है तो एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं अपेंडिसाइट्स, ठीक। ये तो समझ में आ रहा है। जब ये अपेंडिसाइट हो जाता है तो डॉक्टर इसे क्या करता है? काट के बाहर निकाल देता है, इसका कोई कार्य ही नहीं है। तो इसको जब ऑपरेशन से द्वारा काट के हटाया जाता है तो इसे बोलते हैं, इस बीमारी को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन से जब काट के हटाया जाता है, अपेंडिस्टोमी, ठीक है। कैसे कहते हैं उसका? अपेंडिस्टोमी हुआ है या अपेंडिसाइट्स उसकी बीमारी है, डॉक्टर बताया, रिपोर्ट में आती है कौन सी बीमारी है, अपेंडिसाइट, तो ऐसे बताते हैं यही है। समझ में पा रहे हैं? फिर होता है सीकम। सीकम क्या होता है? सीकम देखो, सीकम ये भाग है। सीकम में क्या होता है? सीकम जो होता है व्यक्ति में, सीकम, ध्यान से पहले इसको देखो। सीकम, जो सीकम होता है ये क्या होता है ना, ये सिलोलोज का पाचन करता है। क्या पाचन करता है? सिलोलोज का। सिलोलोज जानते हो ना सभी लोग, सिलोलोज का पाचन करती है। सिलोलोज का मतलब जैसे साग, लौकी, ककड़ी, ये क्या है? सिलोलोज मतलब, ठीक ना, हरी सब्जी, ये क्या है? सिलोलोज। इनमें सिलोलोज का पाचन करते हैं। जैसे इनको कौन खाता है? जानवर, गाय, भैंस, बकरी, इनमें सिलोलोजन का पाचन होता है ना। तो ये सिलोलोजन के अंतर्गत क्या होता है? साग आते हैं, सब्जी आती है, लौकी आती है, सब, ठीक है ना। मानो क्या है? मानो एक मांसाहारी है, मानो मांसाहारी मांसाहारी जीव प्राणी है, ठीक। अब ऐसा क्यों कहा गया मांसाहारी प्राणी है? क्योंकि जब मानव, आदि मानव था तो कच्चा मांस ही खाता था ज्यादातर, ठीक है। अब इसकी लंबाई कम, छोटी थी सीकम। जिस व्यक्ति में सीकम की लंबाई बड़ी है तो मतलब शाकाहारी है, जिसमें सीकम की लंबाई कम है तो मतलब
क्या है, मांसाहारी। एक प्रतीक तो यह है कि मानव पहले से क्या था, मांसाहारी था। कोई बहुत लोग कहते ना बताओ मांसाहारी कौन, तो कहते सीकम की लंबाई छोटी पाना ही मांसाहारी है। जैसे शेर की जो लंबाई है सीकम की होगी, छोटी होगी, जबकि मानव की जो है सीकम की लंबाई कम होगी। या बकरी, खरगोश छोटा जीव है, देखो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी क्या पता सीकम की, क्यों, क्योंकि वो शाकाहारी है। ठीक है ना, शेर की इतनी ही आसपास होगी, थोड़ी बड़ी कम, क्योंकि उसको क्या खाना है, ये सिल्लोज का पाचन बहुत देर में होता है। ठीक है ना, मतलब बहुत देर। अब उस सिल्लोज का अभी बताएंगे तो कितना समय लगता है, ठीक ना, तो उसका समय बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए उनका उनकी जो सीकम की लंबाई ज्यादा होती है। जबकि जो मांस खाते हैं शेर, कभी शेर को देखना तुम लोग 2 घंटे खाना खाने के बाद, मतलब शिकार करने के बाद 4-5 घंटा आराम सोता है, वो कोई शिकार नहीं कर पाता। ठीक है ना, क्योंकि जो मांस का पाचन होता है ना 23 से 24 घंटा, 24 से 30 घंटा लगता है कम से कम, 24 घंटा कम से कम, 23 से 40 घंटा लगता है। इसलिए जब व्यक्ति ज्यादा खा लेता है मांस, तो उसको कम से कम 20 घंटा खाना नहीं खाना चाहिए। कोई भी बात व्यक्ति हो, चाहे हम हो चाहे जो, अगर वो 20 घंटा तक खाना ही नहीं खाना चाहिए। अगर उस खा रहा तो उसको शरीर में कोई ना कोई कमी हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका पाचन ही नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत क्या मांस ज्यादा होती है। जब कभी शिकार को देखना, शेर को आराम सोता है, पूरा पच जाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद 10-11 घंटे बाद काम करता है। और जबकि भैंस जानवर में क्या होता है, कितना भी खाना डाल दो वो मना ही नहीं करें, क्यों, क्योंकि उनकी सीकम की लंबाई क्या है, बड़ी है, तो वो खाना भरती रहती हैं। उनके 4 अमाशय होते हैं, जब अमाशय बताएंगे तो उसमें 4 अमाशय होते हैं ना, तो 4 अमाशय होते हैं तो वो भरे रहते हैं। और भरने के बाद जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब जानते हैं ना, पगुराते हैं जिसे कहते हैं, है ना, जुगाली करते हैं, करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो जुगाली करते हैं तो वो धीरे धीरे उनकी लंबाई रहती है। तो मानो कितना है, देखो भारत बस ऐसा देश है जहाँ व्यक्ति मांसाहारी है, सॉरी, जहाँ व्यक्ति शाकाहारी शाकाहारी है। यही लोग कहेंगे हम मंगल को नहीं खाते, बुध को नहीं खाते, शनिवार को नहीं खाते, पता नहीं कौन कौन से त्योहार भी नहीं खाते। तो यहाँ सब व्यक्ति का है, कुछ शाकाहारी है, रोज नहीं खाते कुछ, और कुछ के घर में है भी नहीं। ठीक है ना, कुछ है तो भी वो दिन गिने रहते हैं। ठीक है ना, तो तो इसलिए पूरे अगर विश्व में देखा जाएगा, विश्व में तो 60 से 70% लोग मांस खाते हैं पूरे दुनिया में। अपने यहाँ ही 20-25% लोग नहीं खाते, अपने भारत में ही। ठीक ना, मतलब बहुत जगह हो गए, लेकिन अपने यहाँ ज्यादातर इतना परसेंट लोग नहीं खाते मांस। ठीक ना, और पूरे विश्व में मांस ही खाते हैं। कहीं भी चले जाओगे, चीन में पूरा ही लोग खाते हैं। ठीक ना, चीन में देखोगे, यूट्यूब में देखोगे तो कितना दिखाएगा, सबसे ज्यादा उनका फेवरेट क्या होता है, चूहा। कोई भी रिश्तेदार जाएगा, जीजा फूफा तो पहले चूहा तल के खिलाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ सबसे पहले चाय पूछते हैं, वहाँ सबसे चूहा देते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है। अब जैसे इधर जाओगे तो सांप वाप को बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है ना, वो तो हम कोई मतलब नहीं। मानो ये जाने क्या है, मानो में ये छोटी पाई जाती है, ये प्राणी। ठीक है, तो इसको लिखोगे, लिखो।